वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ पर और परमिटिविटी पर, कूलॉम का नियम और विद्युतशीलता जिसे हम कहते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। हमें यहां पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी कि सदिश निरूपण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है वो फॉर्मूला ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब दो आवेशों की हम बात करते हैं तो दो आवेशों के बीच में यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जो फोर्स है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, बल जो है वो एक सदिश राशि है। और जब हम सदिश राशि के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें यहां पर उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी क्योंकि वो क्या है, वेक्टर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस डायग्राम को देखें। ये एक सिस्टम बनाया है मैंने XY। इस XY सिस्टम के अंदर दो पॉइंट्स हैं A और B। पॉइंट A पर रखा हुआ है एक आवेश यानी कि एक चार्ज Q1 और पॉइंट B पर जो दूसरा चार्ज रखा हुआ है वो है Q2। इस लेक्चर को समझने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको वेक्टर के जो फंडामेंटल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े बहुत क्लियर होने जरूरी हैं। तो यहां पर पहला आवेश है, पहला जो चार्ज है वो Q1 है और दूसरा जो आवेश है, दूसरा जो चार्ज है वो Q2 है, जो कि A और B पर रखे हुए हैं। तो जो चार्ज Q1 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के लिए, इसका जो स्थिति सदिश है R1 क्या है यहां पर, R1 है यहां पर स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर, वो है R1 वेक्टर। और जो दूसरा चार्ज Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ये R1 वेक्टर और ये हो गया R2 वेक्टर। यहां पे आप जो देख रहे हैं, यहां पर मैंने दो वेक्टर लिए हैं। आप देखें, एक तो लिया है R21 वेक्टर और एक लिया है R12 वेक्टर। 21 और 12। तो यहां पर R21 जो मैंने लिखा है उसकी जो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, R21 वेक्टर की जो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, यहां पे देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, 21। 21 का मतलब हो जाएगा कि पहले 2 आया है, बाद में 1 आया है। तो यहां पे 21 का मतलब है कि हमें 2 की तरफ जाना है। 21 का मतलब होता है 1 से 2 की तरफ, फ्रॉम Q1 टू Q2। ये 21 है। तो Q1 कहां पर है, ये रहा। Q2 कहां पर है, ये रहा। तो R21 क्या हो जाएगा, Q1 से Q2 की तरफ, यानी कि उस डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं ये एरो। इसी तरीके से R12 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले 1 आया बाद में 2 आया, तो 2 से 1 की तरफ, ये हो जाएगा R12 फ्रॉम Q2 टू Q1। तो उधर है Q2, यहां पर क्या है Q1, फ्रॉम Q2 टू Q1 यानी कि इस तरफ आ जाएगी। ये डायरेक्शन हो जाएगी R12 की। हालांकि यहां हम लिखेंगे वी नो दैट अगर मैं R12 को R21 के बराबर लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर से वेक्टर हटा दिया है, तीर का निशान हटा दिया है, तो अब ये केवल रह गया है मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं R वेक्टर, तो R वेक्टर में R जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नीट्यूड को, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं परिमाण। और ये जो वेक्टर है किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा को। ये हो गई दिशा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर के क्या बनता है, सदिश बनता है, यानी कि वेक्टर बनता है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन हटा दूं, केवल क्या लिख दूं R, तो R का मतलब क्या हुआ, परिमाण।
दिशा हट गई तो अब ये सदिश नहीं है, अब ये केवल क्या है, परिमाण। तो यहां पर मैंने इसके ऊपर से जब वेक्टर हटा दिया है तो R12 बराबर R21, R12 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, R21 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी। तो A से B और B से A ये दोनों दूरियां बराबर है, क्योंकि आप A से B की तरफ जाओ या B से A की तरफ आओ, डिस्टेंस तो आपको इक्वली कवर करनी है। तो R12 को मैं लिख सकता हूं R21 के बराबर लेकिन अगर मैं R12 वेक्टर बराबर में R21 वेक्टर लिखूं तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर लगाने के बाद में ये क्या बन गया, सदिश बन गया। और दो सदिशों को बराबर आप कब लिख सकते हो, जब उन दोनों का परिमाण भी बराबर हो और उन दोनों की दिशा भी एक ही हो। उन दोनों का परिमाण बराबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों की दिशाएं जो है वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि R12 जो आपने लिखा है वो Q2 से Q1 लिखा है इधर, और R21 आपने उधर लिखा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप इनको इस तरीके से लिखेंगे R12 वेक्टर बराबर में माइनस R21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि R12 और R21 दोनों के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपोजिट वेक्टर यानी कि विपरीत सदिश। तो यहां पर R21 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर के बराबर माइनस R21 बराबर में लिखना पड़ेगा। R12 बराबर R21 ओके है, R12 वेक्टर बराबर माइनस R21 वेक्टर ओके। अब हम बात करेंगे फोर्स की यानी कि बल की। अब हम बात करेंगे कि Q1 Q2 पर कितना बल लगाता है और Q2 Q1 पर कितना बल लगाता है। तो देखो इसको समझते हैं, यहां लिखेंगे आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1। तो F याद रखिए, जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, ऊपर लग रहा है तो F2, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे तो F21 बराबर में फोर्स का फॉर्मूला, बल का सूत्र हो जाएगा कूलाम के नियम से। क्या है कूलाम का नियम भाई, K Q1 Q2 अपॉन में यहां आपने लिख दिया R21 का स्क्वायर। Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे हम, यहां लिख दिया मैंने R21 का स्क्वायर, ये बल हो गया। अब हम लिखेंगे बल की दिशा। तो बल की दिशा बताने के लिए इधर तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक वेक्टर लगाना है F21, और उधर की तरफ 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर कि किसी भी सदिश की डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश का उपयोग करते हैं। एकांक सदिश का मतलब होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से उसको लगाते हैं। तो यहां पर भी हम यूनिट वेक्टर का ही उपयोग करेंगे। तो यहां आप एक चीज देखें कि F21 की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे लगाएंगे। देखिए हमने यहां पर दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं, और आपको पता है एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं Q1 की, तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 Q2 को इधर तो ला नहीं सकता, इधर लाने का मतलब वो आकर्षित हो जाएगा। प्रतिकर्षित का मतलब क्या है कि जो Q1 है वो Q2 को धक्का देगा, पुश करेगा। किस तरफ पुश करेगा, सामने की तरफ पुश करेगा। तो यहां पर आप देखें इस Q2 पर जो फोर्स लगेगा F21, उसकी डायरेक्शन कहां है, इधर, ये देख सकते हैं आप। तो निष्कर्ष क्या निकला कि F21 और R21 इन दोनों की दिशा एक ही है। इधर R21 की दिशा मैंने भी आपको बताई थी निकालना कैसे, F21 भी आपने देख लिया। तो F21 और R21 दोनों कहां हैं, एक ही दिशा में है। तो यहां पर मैं लिखूंगा R21 कैप। R21 कैप जो है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है, यानी कि एकांक सदिश हो जाता है। अब हम कह सकते हैं या R21 कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R21 कैप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि F21 की जो दिशा है वो किसकी दिशा में है, R21 की दिशा में है। R21 किधर है, इधर है। तो F21 भी किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। इसका मतलब इस आवेश Q2 पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। इसके अलावा
अगर मैं R21 कैप की वैल्यू लिखूं तो आप सबको पता होना चाहिए एकांक सदिश यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है सदिश बट्टा परिमाण। सदिश वाला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये जो यूनिट वेक्टर है R21 कैप, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सदिश। सदिश का मतलब क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर। इसके वेक्टर को क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओनली R21। तो R21 कैप को मैं क्या लिख सकता हूं? R21 वेक्टर अपॉन R21। ये वैल्यू यहां पुट करें आप, तो रिजल्ट आएगा F21 वेक्टर बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आएगा? R21 वेक्टर अपॉन R21। ये R21 इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा क्यूब। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो F21 बराबर में क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R21 क्यूब इंटू में R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की वैल्यू मैं आपको निकालना बताऊंगा लेक्चर के लास्ट में कि R21 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप इसको इस तरीके से छोड़ दें। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं, ये तो मैंने निकाला है आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। अब अपन इसका उल्टा Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा, मतलब ये F12। इन सेम वे आप F12 निकाल सकते हैं। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये Q2 Q1 पर बल लगाएगा। आप देखें Q2 पॉजिटिव चार्ज और Q1 भी पॉजिटिव चार्ज, तो Q2 Q1 को क्या करेगा? रिपेल ही करेगा, प्रतिकर्षित ही करेगा। तो Q2 Q1 को प्रतिकर्षित कहां करेगा? उस तरफ करेगा। इधर तो आकर्षित करेगा, उधर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F12 वो कहां लग रहा है? उधर लग रहा है। और किसकी दिशा में लग रहा है? R12 की दिशा में लग रहा है। जैसे F21 किसकी दिशा में लग रहा था? R21 की दिशा में। सिमिलरली F12 किधर लग रहा है? R12 की दिशा में। तो यहां पे हम R12 कर देंगे। ओके, अब आप देखें कि यहां पे क्या लिखा मैंने? R12 को मैं R21 लिख सकता हूं। ये जो R12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो यहां पे R12 की जगह इसका क्यूब हो जाएगा, R21 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन R12 वेक्टर को मुझे क्या लिखना होगा? माइनस R21 वेक्टर लिखना होगा। यानी ये जो R12 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आएगा? माइनस का R, तो माइनस में आगे लगा देता हूं और R12 की जगह लिख देता हूं R21 वेक्टर। फिर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। F12 बराबर में माइनस ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये एज इट इज है K Q1 Q2 होना R21 क्यूब R21 वेक्टर। यानी इसको किसके इक्वल लिखा है हमने? F21 के। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है? F12 का मतलब क्या है? पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे के कारण। F21 क्या है? दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले के कारण। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर है। और ये माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में दो आवेश हैं Q1 Q2, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं या वो दोनों नेगेटिव हैं या उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है,
वो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे, Q1 Q2 पे जो लगाएगा और Q2 Q1 पर जो लगाएगा, वो बिल्कुल इक्वल होंगे। दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल आरोपित करेंगे, लेकिन उनकी जो दिशा है वो एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी, माइनस होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो इस तरीके से बल लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव हैं तब भी वो इस तरीके से अपोजिट लगाएंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनके फोर्स ऐसे होंगे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। इसके अलावा अगर आपको ये वैल्यू निकालनी हो कि R21 और R12 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो ये बहुत आसान है। ये हम ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं। कक्षा 11 में हमने जो ट्रायंगल लॉ पढ़ा है मैं वो बता देता हूं आपको। ये ओरिजिन है आपका, ये वेक्टर है R1, ये वेक्टर है R2। अब सपोज आपको R21 लेना है, ये R21 है, R1 इधर है और R2 इधर है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि ऐसे वेक्टर, त्रिभुज नियम क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो एक ही दिशा में है उनका जो जोड़ है वो तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही दिशा में है, क्यों? क्योंकि इसका हेड मिल रहा है इसकी टेल से, ये दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसको जोड़ देंगे। R1 के साथ क्या जोड़ देंगे, R21 जोड़ देंगे, और ये किसके बराबर होगा बताओ, R2 के बराबर होगा। इसको अगर मैं उधर ले दूं तो माइनस का हो जाएगा, तो R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका उल्टा, अगर आपको सपोज ये ओरिजिन हो गया, ये R1, ये R2। अगर आपको R12 लेना है तो R12 कहां होगा, इधर होगा। तब ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, इनको जोड़ दो आप। R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर में R1, उधर ले जाएं इसको, तो R12 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये R12 और R2 की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सदिश निरूपण। थैंक यू।